एक और बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सद्गुरु अपने भक्त को कैसे आगामी संकट से बचाते हैं। एक गणु जवन्या नाम का एक व्यक्ति था जिसका जीविकोपार्जन नहीं चल रहा था। गरीबी की पराकाष्ठा हो चुकी थी। घर में खाने के लिए दाना नहीं था। मजदूरी के लिए वो तलाश में था। बेचारा क्या करता क्या नहीं करता। एक कुएं पर काम चल रहा था खुदाई का। वहां पर वो पहुंचा और पहुंचकर मिस्त्री से हाथ जोड़कर विनती किया कि भैया मुझे मजदूरी पर रख लीजिए। मिस्त्री ने पहली बार मना कर दिया। उसकी आंख से आंसू निकलने लगे और आंसू टपककर उसकी कमीज को गीला कर रहे थे। मिस्त्री को दया आई। उसकी मजबूरी देखकर उसने बोला कि तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सुरंग बनाने का काम मिलेगा। जो लोहे की छेनी होती है उसको एक व्यक्ति पकड़ेगा और तुम्हें घन चलाना पड़ेगा, और सुरंग बनाने के बाद उसमें बारूद भर के बत्ती लगाने का काम तुम्हारा होगा। बड़ा जोखिम वाला काम था, लेकिन उसने ईश्वर का नाम लेके, अपने सदगुरु का नाम लेके, शिवनगरी के जो गजानन महाराज, आजकल उसको सेवाओं बोलते हैं, उनका वो भक्त था। उनका स्मरण करके उनने बोल दिया कि जो होगा देखी जाएगी, मैं करूंगा वो काम। काम पर उसको रख लिया गया। बाकायदा सुरंग बनाई गई। घन चलाते चलाते उसके हाथ दुखने लगे। बारूद भरी गई, उसके अंदर बत्ती लगाई गई, और बत्ती लगाने के बाद बत्ती को जलाकर सभी लोग बाहर निकल गए। कुछ देर तक वो बत्ती जली और जलकर फिर मद्दी हो गई। लोगों ने सोचा कि बत्ती की आग समाप्त हो गई। तो मिस्त्री ने बोला जवन्या से, वो जो मजदूर था, उससे बोला कि तुमको जाकर बत्ती सुधारना पड़ेगा। लेकिन वो जोखिम वाला काम था। हो सकता है थोड़ी बहुत आग रही होगी तो बत्ती उतरने के बाद जल जाए तो बेचारा मारा जाता। लेकिन वो गजानन महाराज का नाम लेकर उतर गया, और जैसे ही उतरा है वो बत्ती ने अपने आप आग पकड़ ली, क्योंकि थोड़ी बहुत चिंगारी रही होगी, और जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। सारे मजदूर और मिस्त्री ने सोच ली कि बेचारा जवन्या मारा गया, कहीं पर इसके उकड़े टुकड़े पड़े होंगे, देख लो भाई जाकर। लेकिन जब विस्फोट होने के बाद सब लोग कुएं के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि मैं जिंदा हूं, मुझे मेरे सेगांव के गजानन महाराज ने बचा लिया है। आप लोग आ जाइए, चिंता मत करिए और मुझे बाहर निकाल लीजिए। उस समय गजानन महाराज प्रकट हुए कुएं के अंदर, और उसे एक पत्थर की आड़ में ले गए, और फिर विस्फोट हुआ। देखिए, अगर अनन्य भाव से हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, अपना शरीर, अपना मन ये सोच के उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए हमें कि ये शरीर उन्हीं के निमित्त बना हुआ है, हमारा कुछ नहीं। बोलिए सेगांव निवासी गजानन महाराज की जय। शिरडी निवासी साईनाथ महाराज की जय। ये दोनों महाराज की जय इसीलिए भी है कि जब गजानन महाराज ने देह त्यागी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे शिरडी गांव में मेरा एक छोटा बंधु है, मैं अपनी सारी शक्तियां उसको हस्तांतरित कर रहा हूं। आप लोग जाकर जब भी जाएं तो मेरी उपस्थिति वहां दर्ज करना, और मेरे छोटे भाई से
जो भी तुम मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। बोलिए सत्य चित आनंद साईनाथ महाराज की जय।